बच्चों इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम एक जो सिंबल होता है उसके नोटेशन का मतलब समझते हैं। सिंबल है हमारे पास पाई के जैसा, जैसा हमारा पाई होता है ना, ये इसका मतलब होता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट। कंटिन्यूड प्रोडक्ट एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। सपोज ऐसा कुछ लिखा हुआ है पाई आर इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। आर इसका मतलब हुआ आर इज इक्वल टू 1 पुट किया, आर इज इक्वल टू 2 पुट किया, आर इज इक्वल टू 3 पुट किया, आर इज इक्वल टू 4, आर इज इक्वल टू 5, और ये आपने कहां तक आर को पुट करते चले गए, एन तक आप आर को पुट करते चले गए, ठीक है। कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ आर। एक और मतलब समझते, एक और एग्जांपल देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन आर इज इक्वल टू 1 to n साइन ऑफ 2r-1 थीटा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आपने r इज इक्वल टू 1 पुट किया सबसे पहले तो क्या बना साइन थीटा, r इज इक्वल टू 2 पुट किया तो क्या बना साइन 3 थीटा, r इज इक्वल टू 3 पुट किया तो क्या बना साइन 5 थीटा। और ये आप कहां तक पुट करोगे r की वैल्यूज, बेटा ये आप r की वैल्यूज n तक पुट करोगे, तो 2n-1 थीटा। ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट आप करते चले गए यहां पे, ठीक है। अब इसी से हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, है ना, ये है। अब समझते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं इसको। अगर आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है कोस ए इंटू कोस 2a इंटू कोस 2 स्क्वायर ए इंटू कोस 2 क्यूब ए इंटू कोस 2 टू दी पावर n-1a, है ना, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या खासियत है, क्या क्या आपको यहां से आइडेंटिफाई करना चाहिए। पहली चीज जो यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एंगल और इस एंगल के बीच का रिलेशन देखो, ये ट्वाइस है। इस एंगल और इस एंगल के बीच का रिलेशन देखो, ये पहले वाले एंगल का ट्वाइस है। ये और इधर का रिलेशन देखो, ये पहले वाले एंगल का ट्वाइस है। तो यहां पे आप कह सकते हो कि, और मल्टीप्लीकेशन है, कोस के बराबर मल्टीप्लीकेशन चल रही है, तो यहां से आप कह सकते हो कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज in which each angle is double of the previous angle, ठीक है, प्रीवियस एंगल। अब बच्चों यहां पे अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, बट अगर आपके पास ऐसा कुछ है a 2a 2 स्क्वायर a 2 क्यूब a एंड अप टू 2 टू दी पावर n-1a, तो जब ऐसा कुछ होता है ना कि हर एक टर्म के बीच में एक रिलेशन हो कि सेकंड फर्स्ट की डबल, थर्ड सेकंड की डबल, फोर्थ थर्ड की डबल, फिफ्थ फोर्थ की डबल, तो हम बोलते हैं कि ये टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। किस में है ये टर्म्स? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके एंगल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब ये हाफ भी हो सकता है। बच्चों यहां से समझो, जो समझाना चाह रहा हूं उस पर फोकस करो। ये जो एंगल्स है, ये ए था, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये a/2 हो, ये a/2 स्क्वायर हो, ये a/2 क्यूब हो, ये 8/2 टू दी पावर n-1 हो, तो भी हम इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो अभी हम प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। चलिए मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एंगल आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। हर एक एंगल के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए कि सेकंड फर्स्ट का हाफ, थर्ड सेकंड का हाफ, फोर्थ थर्ड का हाफ, फिफ्थ फोर्थ का हाफ, इस तरीके से चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब फिर से जो सीरीज है उसको देखते हैं। सीरीज क्या गिवन है आपकी, कोस ए, इसका डबल लिया तो कोस 2a, इसका डबल लिया तो कोस 2 स्क्वायर a, इसका डबल लिया तो कोस 2 क्यूब a अप टू कोस 2 टू दी पावर n-1, है ना, ये सीरीज थी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं। अब पहले आपने देख लिया कि जो एंगल्स है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, वो जो हम रिलेशन बोला हमें कि हर एक एंगल के बीच में रिलेशन है कि सेकंड फर्स्ट का डबल, थर्ड सेकंड का डबल, वो रिलेशन यहां पे होल्ड हो रहा है, ठीक है। अब कोस ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोस मल्टीप्लीकेशन में, तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 और n-1, मतलब
जब यहाँ पे 2 टू दी पावर 1 था तो यहाँ पे 2 सेकेंड नंबर ऑफ टर्म थी। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो ये आपकी nth टर्म हो जाएगी। कैसे कैसे आइडेंटिफाई किया भाई, 2 टू दी पावर 1 में सेकंड टर्म थी, 2 टू दी पावर 2 में थर्ड टर्म थी, 2 टू दी पावर 3 में फोर्थ टर्म थी, तो n-1 में nth टर्म हो जाएगी। अब प्रोसेस क्या है इसको सिंप्लीफाई करने का, प्रोसेस पे चलते हैं। प्रोसेस के लिए तुमने सबसे पहले साइन ए से मल्टीप्लाई किया और साइन ए से डिवाइड किया। साइन ए की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, कोस ए, कोस 2a, कोस 2 स्क्वायर ए और अप टू कोस 2 टू दी पावर n-1a। ठीक है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। ठीक है भाई, इन दोनों से मिलके क्या बना, इन दोनों से मिलके बना साइन 2a। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है भाई, इन दोनों से मिलके साइन 2a बन गया। अब फिर से आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। फिर आपने देखा कि यार ये साइन 2 साइन 2a कोस 2a, इनसे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा आपका साइन 4a। देन आप साइन 4a इट मीन साइन 2 स्क्वायर ए, साइन 4a को आप क्या लिख सकते हो, साइन 2 स्क्वायर ए लिख सकते हो। और वो और कोस स्क्वायर ए आपस में साथ में आ सकते हैं, वहां से क्या बनेगा, वहां से बन जाएगा साइन 2 क्यूब ए। वो नेक्स्ट टर्म के साथ चले गया, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या थी, कोस 2 क्यूब ए था ना भाई। तो बेसिकली साइन ए के मल्टीप्लाई करने से पूरा प्रोसेस सॉर्ट हो रहा है, अब सोल्ड आउट हो रहा है। तो अब हम पूरे प्रोसेस पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आपको जो इमेजिनेशन मुझे करानी थी वो आपने कर ली है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया, तो क्या बना, ऊपर बन गया साइन 2a इंटू कोस 2a, कोस 2 स्क्वायर ए, कोस 2 स्क्वायर ए, अप टू कोस 2 टू दी पावर n-1a डिवाइड बाई 2 साइन ए। ठीक है, आपने फिर से 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 से डिवाइड किया, तो ये 2 स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों के पेयर ने क्या बना लिया बच्चों, इन दोनों के पेयर ने बना लिया साइन 4a कोस 2 स्क्वायर, इट मीन्स 4a। उसके बाद क्या है, 2 क्यूब a है, और उसके बाद आप कोस 2 टू दी पावर n-1a तक चल रहे हैं। डिवाइड में 2 स्क्वायर पहले से ही था और साइन ए है, मैं 2 स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा, मैंने 2 से जैसे मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो ये 2 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से इन दोनों ने क्या मिला बनाया, इन तीनों ने मिलकर बना लिया साइन 2 क्यूब ए इंटू कोस 2 क्यूब ए अप टू कोस 2 टू दी पावर n-1a अपॉन 2 क्यूब साइन ए। अब बच्चों आप ये देखो कि जो ये एंगल के साथ यहाँ पे 2 क्यूब है वही यहाँ पे 2 क्यूब है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में 2 कोस 2 टू दी पावर n-2a भी रहा होगा। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओगे तो लास्ट में आपके पास क्या बचना चाहिए, ये कोस 2 टू दी पावर n-1a सेम एज रहना चाहिए, साइन 2 टू दी पावर n-1a पीछे की टर्म को सिंप्लीफाइड करके बन जाना चाहिए, डिवाइड में साइन ए कांस्टेंट था सेम एज रहना चाहिए। और यहाँ पे क्या बनना चाहिए बेटा, जो भी ये हमने यहाँ पे क्या देखा कि ए के मल्टीपल में जो भी है वही सेम चीज नीचे बन रही है, तो 2 टू दी पावर n-1 बन जाना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ऊपर क्या बन गया 2 साइन टू दी पावर 2n-1a कोस 2 टू दी पावर n-1a, ये बन जाएगा साइन 2 टू दी पावर na डिवाइड बाई 2 इंटू 2 टू दी पावर n-1 2 टू दी पावर n साइन ए। तो आप फाइनल अपना जो फॉर्मूला है उसको कैसे लिख सकते हो, उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, चलिए इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, क्लीन करके आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। भाई आपको क्या विजुअलाइज करना है, आपको देखना है यहाँ पे कि फाइनल रिजल्ट साइन की फॉर्म में आएगा। ठीक है, एंगल 2 टू दी पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी n a। अब यहाँ पे जो भी a का मल्टीपल है नीचे वही सेम चीज मल्टीप्लाई बाई साइन a। ठीक है, ये आपका फाइनल रिजल्ट बन के तैयार होके आ रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसी से आपको बेसिक आइडिया लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव टू प्रूव दैट कोस 36 डिग्री इंटू कोस 72 डिग्री इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, इसको सोल्व करने पे चलते, सॉल्यूशन ढूंढते हैं इसका। आप अगर एंगल देखो, एंगल के बीच में रिलेशन क्या है, ये इसका डबल है ना, ये इसका डबल है, तो आप वही फॉर्मूला लगा सकते हो। यहां पे बेटा कोस की कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो साइन 2 टू दी पावर 2, एंगल सबसे छोटा एंगल क्या था 36 डिग्री था, 36 डिग्री
डिवाइड बाई जो भी एंगल का मल्टीपल है वो मल्टीप्लाई बाई साइन ए, साइन 36। तो ये क्या बन गया, साइन 36 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 साइन 36। बेटा 36 टू जा 72 टू जा 144, ये बन गया साइन 144 डिवाइड बाई 4 साइन 36 डिग्री। ठीक है, ये साइन 144 को आप कैसे लिख सकते हो, आप साइन 144 को लिख सकते हो साइन 180 माइनस 36 डिवाइड बाई 4 साइन 36। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है, तो साइन 36 अपॉन 4 साइन 36। सो आंसर क्या निकल के आ गया आपका, 1/4 आपका आंसर निकल के आ गया। समझ गए हमने कैसे प्रोसेस किया। यही इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन करने से आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करने की। सेकंड क्वेश्चन है कोस 20 डिग्री इंटू कोस 40 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री इंटू कोस 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16 के इक्वल आपको प्रूव करना है। ठीक है, आपने एंगल देखा 20 टू जा 40, 40 टू जा 80, तो ये तीन टर्म तो है आपकी कंटिन्यूड प्रोडक्ट किस फॉर्म में, कोस 60 डिग्री नहीं है, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू लिखते हैं बेटा, कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, और अंदर क्या है कोस 20 डिग्री इंटू कोस 40 डिग्री इंटू कोस 80 डिग्री। अब इसमें हम अपना फॉर्म लगाएंगे। बेटा देखो साइन आपने लिख लिया, ठीक है, अब ने यहां पे आइडेंटिफाई किया ए इज इक्वल टू कितना है 20 डिग्री, 2 टू दी पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई बाई ए डिवाइड बाई 2 टू दी पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई बाई साइन ए, है ना, ये आपका फाइनल रेडी हो गया। 1/2 साइन 2 टू जा 4 टू जा 8, 820 160 डिग्री डिवाइड बाई 8 साइन 20 डिग्री। बेटा साइन 160 डिग्री इज इक्वल टू है साइन 20 डिग्री की कैंसिल आउट, 1/8 इंटू 2 कितना हो गया 1/16। आई थिंक अब आपको फॉर्मूला लगाना ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कोस पाई बाई 7 कोस पाई बाई 7 इंटू कोस 2 पाई बाई 7 इंटू कोस 4 पाई बाई 7, नॉट 4 पाई बाई 7, बेसिकली इट इज 3 पाई बाई 7, ये है। अब आपने देखा कि इसमें और इसमें रिलेशन होल्ड हो रहा है, बट यहां से यहां पे तो रिलेशन होल्ड नहीं हो रहा है, तो सर हम इसको होल्ड कराने की कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे, देखो कोस 3 पाई बाई 7 है ना, 3 पाई बाई 7 को आप क्या लिख सकते हो, कोस पाई माइनस 4 पाई बाई 7, है ना, और कोस 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस कोस थीटा के, तो कोस 3 पाई बाई 7 की जगह आप माइनस कोस 4 पाई बाई 7 लिख सकते हो, माइनस को लिख लो शुरू में, तो माइनस सॉल्यूशन पे चल रहे हैं अब हम, है ना, माइनस कोस पाई बाई 7 सेम एज कोस 2 पाई बाई 7 भी सेम एज, ये क्या बन गया कोस 4 पाई बाई 7, माइनस हमने शुरू में लिख लिया था। अब एंगल देखो इसके और इसके बीच में 2 टाइम्स, इसके और इसके बीच में 2 टाइम्स, इसका मतलब हम अपना फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाने के लिए ए देखा आपने, ए आपका पाई बाई 7 था, साइन के अंदर 2 टू दी पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 7, ठीक है, ए डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ 2 टू दी पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स साइन ए, इट मीन साइन पाई बाई 7। सो क्या बना माइनस साइन 8 पाई बाई 7 डिवाइड बाई 2 क्यूब, इट मीन्स 8 साइन पाई बाई 7, ठीक है। अब भाई साइड में यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं किसको, साइन 8 पाई बाई 7 को, 8 पाई बाई 7 इट मीन्स पाई प्लस पाई बाई 7, ये किसके इक्वल हो गया माइनस साइन पाई बाई 7 के। तो वैल्यू पुट करते बेटा, जैसे ही आपने माइनस पाई बाई 7 पुट किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, क्या बन गया साइन पाई बाई 7 डिवाइड बाई 8 साइन पाई बाई 7, साइन पाई बाई 7 से साइन पाई बाई 7 कैंसिल आउट, 1/8 आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस करते हैं इसी तरीके के। भाई इस सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए, कहाँ इंप्लीमेंट करनी पड़ जाए कोई आइडिया नहीं है। कोस पाई बाई 10 इंटू कोस 2 पाई बाई 10 इंटू कोस 4 पाई बाई 10 इंटू कोस 8 पाई बाई 10 इंटू कोस 16 पाई बाई 10। अब यहां पे आपने एंगल्स के बीच में रिलेशन देखा, इसका 2 2
2 का ट्वाइस 4, 4 का ट्वाइस 8, 8 का ट्वाइस 16। भाई फॉलो हो रही है, ठीक है, बढ़िया बात है। एंगल ए को अगर आप पाई बाई 10 कंसीडर करो तो ये हमारी उसकी कंटिन्यूड प्रोडक्ट की सीरीज को फॉलो कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5। सो साइन, इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं अब मैं, है ना, सॉल्यूशन में साइन 2 टू द पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई बाई ए डिवाइड बाई 2 टू द पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स साइन ए, साइन पाई बाई 10। साइन सेम एज 2 टू द पावर 5, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32, साइन 32 पाई बाई 10 डिवाइड बाई 32 साइन पाई बाई 10। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? इसको हम लिख सकते हैं 2 16 जा 2 5 जा 16 पाई बाई 5, है ना। 16 पाई बाई 5 को यार मैं तो इसको 16 पाई बाई 5 से बढ़िया है, मैं इसको नॉर्मली फॉर्म में लिख लेता हूं। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो? साइड में सिंप्लीफाई कर रहा हूं इधर, साइन 32 इट मीन्स 30 पाई प्लस 2 पाई डिवाइड बाई 10। ठीक है, साइन सेम एज 30 पाई इट मीन्स 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 10 इट मीन्स पाई बाई 5। ठीक है बेटा, 3 पाई कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? 2 पाई 3 पाई प्लस समथिंग हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो माइनस साइन पाई बाई 5, यहां से क्या बन गया आपका? माइनस साइन पाई बाई 5। ठीक है, तो अब आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट पे पहुंचते वापस, ये आ गया हमारा माइनस साइन पाई बाई 5 डिवाइड बाई 32 साइन पाई बाई 10। पाई बाई 5 को अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या बनता है? पाई बाई 10। तो हम यहां पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? -2 साइन पाई बाई 10 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई कोस पाई बाई 10 डिवाइड बाई 32 साइन पाई बाई 10। बेटा साइन पाई बाई 10 से साइन पाई बाई 10 कैंसिल आउट, 2 16 32, सो -1/16 कोस पाई बाई 10 आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और क्वेश्चन करते हैं इसी कंटिन्यूड सीरीज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन 6, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 6 इंटू साइन 42 इंटू साइन 78 डिग्री और कोस 12 डिग्री इंटू कोस 48 डिग्री इंटू कोस 84 डिग्री। इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। देखो पहले तो हमने सीरीज कैसे लिखी, देखो साइन 78 और कोस 12 दोनों सेम चीज है, 42 एंड 48 ये भी दोनों सेम चीज है, और 6 एंड 84 ये भी दोनों सेम चीज है। तो आपने क्या किया है, इसमें साइन थीटा को कोस 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, और आपको ये वाली सीरीज मिल गई। सो बेसिकली अगर साइन की कंटिन्यूड प्रोडक्ट आपको दी हुई है तो बेटर है आप उसको कोस में चेंज कर लें। कोस में चेंज करने के बाद सिंप्लीफाई करें, तो हमने यहां पे कोस में चेंज कर लिया और कोस की टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। आपने देखा 12 4 जा 48, तो यहां पे 48 4 जा होना चाहिए था, तभी आप एंगल की बात कर पाते, बट वो तो नहीं है। तो कोस 84 डिग्री, कोस 84 इट मींस कोस ऑफ 180 माइनस 96 डिग्री, आप इसको लिख सकते हैं। ये इज इक्वल टू हो गया कोस 96 डिग्री के। ठीक है, तो आपका जो अल्टीमेटली पूरा प्रोसीजर है वो किस किस में चेंज हो गया? माइनस कोस 12 डिग्री सेम एज, कोस 48 डिग्री सेम एज, और कोस 96 डिग्री में चेंज हो गया। अब यहां पे एक चीज की आपको कमी दिख रही होगी, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे बेटा एक चीज मिस कर दी, सॉरी क्वेश्चन में मैंने मिस कर दी। यहाँ पे हमारी जो मल्टीपल है, मल्टीपल में इधर साइन 66 डिग्री है और इधर साइन 66 डिग्री को कोस की फॉर्म में लिखा हुआ है, जो कि कोस 4 डिग्री था, तो ये 24 डिग्री इधर है ना, ये मैंने मिस कर दिया था, इसको साथ में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये कोस, ये क्लीन करके मैं इसको साथ में लिख ले रहा हूँ, तो ये चेंज हो जाएगा हमारा कोस 12 डिग्री, कोस 24 डिग्री, कोस 48 डिग्री। प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम थी कि कोस 12 से कोस 24 है, कोस 24 से कोस 48 भी है, बस कोस 48 से कोस 96 नहीं है, जो कि हमें चाहिए था, बट अब वो भी मिल गया, तो इसको कोस 96 डिग्री लिख लेते हैं। अब माइनस सेम एज
एंगल ए आपने आइडेंटिफाई किया, कितना है 12। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4, सो 2 टू द पावर 4 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 4 इंटू साइन 12 डिग्री माइनस सेम एज 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, 16 इंटू 12 इज इक्वल टू हो गया 192 डिवाइड बाई 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 साइन 12। बेटा साइन 192 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन 12 के, और माइनस माइनस बन गया प्लस, तो साइन 12 अपॉन 16 साइन 12, और फाइनल आंसर क्या आ गया आपका 1 अपॉन 16 आ गया। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया जो मिस्टेक हमने की थी, ये छोटा सा साइन 66 डिग्री में मिस कर गया था लिखना, है ना, ये ध्यान नहीं रहा था, तो अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन का लेवल एडवांस लेवल की तरफ इंक्रीज करते हैं। आपको फाइंड करना है, फाइंड द, ये अभी तक इजी क्वेश्चन चल रहे थे, अब डायरेक्ट मेंस और एडवांस चल रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लीकेशन r इज इक्वल टू 1 to 7 साइन ऑफ 2r माइनस 1 पाई बाई 14। चलिए भाई इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले मल्टीप्लीकेशन का जो ये साइन है, जो नोटेशन है, इसकी फॉर्म को हटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, r इज इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या बना साइन पाई बाई 14, r इज इक्वल टू 2 पुट किया तो क्या बना साइन 3 पाई बाई 14, r इज इक्वल टू 3 पुट किया तो क्या बना साइन 5 पाई बाई 14, सिमिलरली साइन 7 पाई बाई 14, देन साइन 9 पाई बाई 14, देन साइन 11 पाई बाई 14, और उसके बाद साइन 13 पाई बाई 14। ये हमारा पूरा बन गया। ठीक है, अब यहां पे बच्चों सीधी सी बात है, साइन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला तो आपके पास है नहीं, तो अब हम छोटी छोटी कैलकुलेशंस करेंगे जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली हम क्या प्रोसेस यहां पे लगाना चाहते हैं। ठीक है, छोटी छोटी कैलकुलेशन, जैसे कि किस तरीके की कैलकुलेशन कि सर साइन 13 पाई बाई 14 है, क्या मैं इसको साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 14 लिख सकता हूं? आप बिल्कुल लिख सकते हो, और ये किसके इक्वल हो जाएगा साइन पाई बाई 14 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली सर मेरे पास साइन 11 पाई बाई 14 भी है, क्या मैं इसको साइन ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाई 14 लिख सकता हूं? बच्चों बिल्कुल लिख सकते हो, और सर ये तो इक्वल हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 14 के। बड़ी अच्छी बात है, आपने 11 को भी ऑब्जर्व कर लिया, तो क्या आप 9 को भी ऑब्जर्व कर सकते हो? सर 9 पाई बाई 14 को हम साइन ऑफ पाई माइनस 5 पाई बाई 14 लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका साइन 5 पाई बाई 14 के इक्वल। और एक छोटी सी चीज तो कोई भी मूर्ख ऑब्जर्व कर सकता है, आप तो फिर भी बड़े अच्छे बच्चे हो, 7 टू जा 14, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इसके बारे में तो बात ही नहीं करते। तो अब जो फाइनल टर्मिनोलॉजी है वो क्या बन गई, ये इज इक्वल टू हो गया इसके, साइन 3 पाई बाई 14 इक्वल टू हो गया इसके, और ये इक्वल टू हो गया इसके, बेसिकली सेम थिंग का स्क्वायर बन गया। अब जो आपका एक्सप्रेशन था वो किस में चेंज हो गया, वो चेंज हो गया साइन पाई बाई 14 इंटू साइन 3 पाई बाई 14 इंटू साइन 5 पाई बाई 14 के होल स्क्वायर में ये चेंज हो गया। ठीक है, अब साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 थी, वो तो मैंने पुट कर दी। अब भाई साइन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला आप नहीं जानते, साइन की कंटिन्यूड प्रोडक्ट का, तो आप किस में चेंज करोगे, आप कोस में चेंज करोगे। कैसे चेंज करोगे सर, साइन 3 पाई बाई 7 जो है हम, साइन पाई बाई 14 जो है, साइन पाई बाई 14 साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कोस 90 माइनस थीटा के इक्वल, है ना। कोस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14 को आप क्या लिख सकते हो, कोस ऑफ, एलसीएम लिया तो 14 आया, 2 7 जा 14 माइनस पाई, सो कोस ऑफ 6 पाई बाई 14, 6 पाई बाई 14 इट मीन्स कोस ऑफ 3 पाई बाई 7 आप इसको लिख सकते हो। बड़ी अच्छी बात है। साइन 3 पाई बाई 14 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 14। एलसीएम लिया तो एलसीएम आपका 14 आया, 14 एलसीएम 2 7 जा 14 माइनस 3 पाई बाई 14, तो कोस ऑफ 4 पाई बाई 14 आपका बचा, इसको आप क्या लिख सकते हो, कोस 2 2 जा 4 2 पाई बाई 7 आपने लिखा। और सिमिलरली साइन ऑफ 5 पाई बाई 14 को आप क्या लिख सकते हो, कोस की फॉर्म में पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 14। बच्चों एलसीएम लिया तो क्या बना, कोस ऑफ
7 पाई माइनस 5 पाई बाई 14, ये बन गया आपका कोस ऑफ 2 पाई बाई 14, दैट इज इक्वल टू कोस पाई बाई 7। सो अल्टीमेटली ये जो गिवन सीरीज थी आपकी, ये क्या बन गई, ये बन गई कोस पाई बाई 7 इंटू कोस 2 पाई बाई 7 इंटू कोस 3 पाई बाई 7 का होल स्क्वायर। और जस्ट अभी ऊपर एक क्वेश्चन हमने किया है ऐसा, तो भाई क्वेश्चन कहाँ था हमारा, ये रहा, कोस पाई बाई 7 कोस 2 पाई बाई 7 कोस 3 पाई बाई 7 की वैल्यू क्या है निकल के 1/8। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/8 का स्क्वायर, इट मीन्स 1/64 आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया, प्रोसेस भी आपको क्लियर हो गया होगा। अल्टीमेटली आपको साइन को, अगर साइन की कोई प्रोडक्ट सीरीज आपको दिख रही है तो उसको कोस में चेंज करने का ट्राई करना है। जैसे ही आप कोस में चेंज कर लोगे आप कुछ कुछ वहां पे फिर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आईआईटी एडवांस लेवल क्वेश्चन है, वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द वैल्यू ऑल्सो। क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 7 इंटू साइन 2 पाई बाई 7 इंटू साइन 3 पाई बाई 7, इसकी वैल्यू आपको बच्चों फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर प्रोसीड करते हैं। सॉल्यूशन, मैंने मान लिया कि ये जो गिवन सीरीज है ये x के इक्वल है, इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है, लेट्स से कि इसकी वैल्यू x के इक्वल निकल के आ रही है। बच्चों प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझना, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका स्क्वायर करते हैं, क्यों स्क्वायर करते हैं, क्योंकि भाई यहां से मैं इसमें कोस में चेंज कर रहा हूं अगर, तो अपने को जो सीरीज मिल रही है ना वो कोसाइन की कंटिन्यूड प्रोडक्ट सीरीज जिसमें आप फॉर्मूला यूज करें उस फॉर्म में नहीं मिल रही है। इसका प्रोसेस आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। कैसे, आप स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर किया तो क्या बना, साइन स्क्वायर पाई बाई 7 इंटू साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 7 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 7, ये आपका मिल गया, बड़ी अच्छी बात है। अब एक फॉर्मूला होता है आपका कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आप 2 जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हो। तो वही चीज मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, इसकी जगह क्या लिखा 1 माइनस कोस 2 थीटा, इट मीन्स 2 पाई बाई 7। इसकी जगह 1 अपॉन 2 1 माइनस कोस 4 पाई बाई 7, और इसकी जगह 1 अपॉन 2 1 माइनस कोस 6 पाई बाई 7 आपने लिख लिया। सो जो फाइनल रिजल्ट अब इसके बाद आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 अपॉन 8 1 माइनस कोस 2 पाई बाई 7 1 माइनस कोस 4 पाई बाई 7 एंड 1 माइनस कोस 6 पाई बाई 7 को बेसिकली कोस 6 पाई बाई 7, यहां पे मैं सेपरेटली कैलकुलेट कर रहा हूं, कोस 6 पाई बाई 7 को आप पाई माइनस पाई बाई 7 लिख सकते हो, और ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोस पाई बाई 7 के। तो यहां पे ये चेंज हो जाएगा आपका 1 प्लस कोस पाई बाई 7 की फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब कंसीडर करते हैं, लेट से कोस पाई बाई 7 इज इक्वल टू ए है, कोस 4 पाई बाई 7 इज इक्वल टू आपका जो कि बेसिकली माइनस कोस 3 पाई बाई 7 के इक्वल है, उसको सी मान लेता हूं। इसको थोड़ा सा और प्रोसेस में लिखते हैं अभी, 1 अपॉन 8 सेम एज 1 प्लस कोस पाई बाई 7, जो सबसे लास्ट का है मैंने सबसे पहले लिख लिया, उसके बाद 1 माइनस कोस 2 पाई बाई 7। ठीक है, और ये जो कोस 4 पाई बाई 7 था ये बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कोस 3 पाई बाई 7 के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 7, इसकी फॉर्म में बन जाएगा। अब यहां पे कंसीडर कर लेते हैं बच्चों, लेट से a इज इक्वल टू पाई बाई 7 है, b इज इक्वल टू सॉरी नॉट पाई बाई 7, ऑब्वियसली कोस पाई बाई 7, कोस पाई बाई 7 है, b इज इक्वल टू कोस 2 पाई बाई 7 है, और c इज इक्वल टू मैंने मान लिया माइनस कोस 3 पाई बाई 7 या फिर कोस 4 पाई बाई 7 है, ये मैंने मान लिया। तो अब आपकी जो सीरीज है वो क्या बन गई आपकी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1/8 1 प्लस ए 1 माइनस बी एंड 1 माइनस सी के इक्वल। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 1/8 सेम एज मल्टीप्लाई किया
जब 1 की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो 1 बना, फिर 1 मतलब इसको जब आप पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे, पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बनेगा a माइनस बी माइनस सी प्लस माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी और प्लस ए बी सी। बेटा आप जब ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हुए चलोगे तो आपको फाइनल रिजल्ट ये मिलेगा। मैं मतलब इसको इसी फॉर्म में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद में अपने को क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं वैल्यू माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या किया आपने, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो माइनस 2ab माइनस 2ac प्लस 2bc की वैल्यू फाइंड आउट करने की प्रयास करेंगे। 1/2 सेम एज बच्चों माइनस कोस पाई बाई 7 और b किसके इक्वल था, 2 पाई कोस 2 पाई बाई 7 के, माइनस 2 a आपने फिर से लिखा कोस पाई बाई 7 और c किसके इक्वल था बच्चों, कोस 4 पाई बाई 7 के, ठीक है, प्लस 2 कोस 2 पाई बाई 7 एंड कोस 4 पाई बाई 7 के इक्वल था। ये आपने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब यहां पे 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला आपने लगाया। 2 कोस ए कोस बी जब आपने पहले में लगाया तो बना कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, वहां से आपको मिला माइनस कोस 3 पाई बाई 7 माइनस कोस पाई बाई 7। सेकेंड वाले में फिर से आपने 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगाया तो 4 प्लस 1 हो गया 5 कोस 5 पाई बाई 7 माइनस कोस 3 पाई बाई 7 और जब लास्ट में लगाया तो आपका बना कोस 6 पाई बाई 7 प्लस कोस 2 पाई बाई 7, है ना। ये आपका फाइनल बन गया फॉर्मूला लगा के। अब इसको सिंप्लीफाई करते, देखिए कोस 6 पाई बाई 7 कोस 6 पाई बाई 7 इज इक्वल टू माइनस कोस पाई बाई 7 के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो हो गया माइनस कोस पाई बाई 7 के इक्वल। कोस 2 पाई बाई 7 इज इक्वल टू माइनस कोस 5 पाई बाई 7 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप सबको ऐड करोगे तो बचेगा, बनेगा क्या बेटा, माइनस 2 टाइम्स कोस पाई बाई 7 माइनस 2 टाइम्स कोस 3 पाई बाई 7 एंड माइनस 2 टाइम्स कोस 5 पाई बाई 7 आपका फाइनली बन गया, ठीक है। 5 पाई बाई 7 बेसिकली पाई बाई 7 2 पाई बाई 7 एंड इसको भी 2 पाई बाई 7 की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये आपका ये जो एक्सप्रेशन है लास्ट वाला ये क्या बन जाएगा, प्लस की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, प्लस 2 कोस 2 पाई बाई 7, ठीक है। यहां से आपने 2 कॉमन लिया और डिवाइड कर दिया तो माइनस कोस पाई बाई 7 प्लस कोस 2 पाई बाई 7 माइनस कोस 3 पाई बाई 7। और बच्चों क्या आप बता सकते हो किसके इक्वल है, क्या ये इक्वल है माइनस ए प्लस बी प्लस सी के। तो यहां से आपको क्या मिला, ए माइनस बी माइनस सी, आफ्टर दैट माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 0 मिल गया, ठीक है। तो आपके एक्सप्रेशन का जो एक पार्ट है, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0 के इक्वल आ गई। अब आपको ए बी सी फाइंड आउट करना है। ए बी सी फाइंड आउट करते हैं बच्चों यहाँ पे साइड में, ए बी सी, ए बी सी इट मीन साइन कोस पाई बाई 7 कोस पाई बाई 7 इंटू कोस 2 पाई बाई 7 इंटू कोस 4 पाई बाई 7, ठीक है। एंगल डबल की फॉर्म में चल रहा है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन 2 टू द पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म 3 थी, ए आपका पाई बाई 7 था, 2 टू द पावर 3 साइन पाई बाई 7। बेटा न्यूमरेटर आपका क्या बन गया, साइन 8 पाई बाई 7 डिवाइड बाई 8 साइन पाई बाई 7। बेटा साइन 8 पाई बाई 7 इज इक्वल टू होता है माइनस पाई बाई 7 का, तो फाइनल आंसर यहां पे क्या मिला, माइनस 1/8 मिल गया आपको। सो एबीसी की वैल्यू माइनस 1/8 हो गई। तो अब जो एक्स स्क्वायर है वो किस में चेंज हो गया, 1/8 तो बाहर ही था आपके, यहाँ एक्सप्रेशन में देखो 1/8 आपके बाहर ही था, ये 0 हो गया था और एबीसी की वैल्यू माइनस 1/8 आई। तो 1/8 1 माइनस 1/8 आपको क्या मिला बेटा, ये किसके इक्वल मिला, 8 माइनस 1 7। सो 7/8 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 7/8 स्क्वायर मिला, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, √7/8। ये आपकी फाइनल वैल्यू निकल के आ गई। सो द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन इज √7/8, है ना। ये आपको बच्चों याद रखनी है, इस वैल्यू का कभी कभी यूज आपको आ जाएगा। और प्रोसेस में फिर से देख लेते हो एक,
हमने x के इक्वल कंसिडर किया, साइन स्क्वायर की फॉर्म में चेंज किया क्योंकि ये डायरेक्टली कंटिन्यूड प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज नहीं हो रही थी कोसाइन की। उसके बाद में हमने इसको प्रॉपर फॉर्म में चेंज किया जिससे कि हमारे एंगल्स ट्वाइस की फॉर्म में आ जाए और फिर प्रोसेस करते चले गए, कैलकुलेशन प्रोसेस किया हमने बस, और कुछ नहीं इससे ज़्यादा किया। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन में सोल्व करते हैं आगे। अपने को सोल्व क्या करना है, अब एक एंगल फाइंड आउट करते हैं, स्पेशल एंगल अपने को फाइंड आउट करनी है साइन 18 डिग्री की वैल्यू। चलिए बच्चों इसको सोल्व करते। इसको सोल्व करने के टाइम पे आपको ध्यान देना है कि लेट से x इज इक्वल टू 18 डिग्री है, तो 5x किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। 5x इट मीन्स 3x प्लस 2x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल। और यहां से 3x किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 2x के इक्वल। अब इस पे साइन लगा दो दोनों तरफ, आपने साइन लगाया तो क्या बना, साइन 3x इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 2x। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के, तो साइन 3x इज इक्वल टू कोस 2x आ गया। अब चेंज करते हैं, साइन 3x का फॉर्मूला साइन की टर्म में 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, कोस 2x का फॉर्मूला साइन की टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा, 4 साइन क्यूब x माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 3 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप यहां पे ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखो, एक मिनट के लिए साइन एक्स इज इक्वल टू टी मान लो तो अपने आप ध्यान से दिख ही जाएगा। 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इक्वल टू 0 का t माइनस 1 एक रूट है, तो t माइनस 1 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका जो क्वोशिएंट है वो निकल के आएगा 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप डिवाइड करिए, आपको यही निकल के आएगा। तो यहां से बेटा या तो t की इज इक्वल टू वैल्यू 1 आ गई, इट मीन साइन एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, वो तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1 क्या होता है, पाई बाई 2 पे होता है, वो तो अपने को नहीं चाहिए। तो अपने को अल्टीमेटली क्या सोल्व करना है, अपने को अल्टीमेटली सोल्व करनी है क्वाड्रेटिक, 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से t की वैल्यू कितनी आई, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 20 इट मीन्स 2 इंटू रूट 5, 2 कॉमन लेके कट कर दिया तो बेटा यहां से बचा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4। अब बेटा 18 डिग्री है, साइन 18 डिग्री की वैल्यू कैसी होगी, ये तो आप बता सकते हो कि पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट 5 के साथ का साइन पॉजिटिव लेना पड़ेगा। सो रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 आपको साइन 18 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे ही आपने साइन 18 डिग्री फाइंड आउट किया, अब आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, सर फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 18 डिग्री ऑल्सो। ठीक है भाई, सोल्व करते हैं। कोस 18 डिग्री, कोस 18 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। चलो भाई इसको सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री इट मीन्स रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, इसका न्यूमरेटर को ओपन किया तो 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 डिवाइड बाई 4 4 जा 16। ठीक है, ये बचा आपका। इसको और सिंप्लीफाई किया तो एलसीएम लिया आपने, एलसीएम लिया तो 10, 5 माइनस प्लस 1 6 प्लस 2 रूट 5 डिवाइड बाई 16। ठीक है, 16 तो स्क्वायर रूट्स के बाहर आके 1/4 बन जाएगा। और सॉरी ये 5 प्लस 1 6 था बच्चों यहाँ पे, है ना। 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 10 के इक्वल। सो 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, कोस 18 की वैल्यू आ गई। ये माइनस माइनस क्या बन गया यहाँ पे, प्लस बन गया था, तो माइनस माइनस प्लस 16 माइनस 1। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, कोस 16 डिग्री की। अब अगर आपसे पूछा जाए किसी और एंगल की वैल्यू, जैसे आपसे पूछ लिया, मान लो किसकी वैल्यू पूछ लेते हैं, कोस 36 डिग्री की वैल्यू पूछ लेते हैं अगर, ठीक है, तो कोस 36 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री के इक्वल हो जाएगा बच्चों, है ना। अब साइन स्क्वायर 18 इट मीन्स 1 माइनस 2 टाइम्स साइन 18 की वैल्यू क्या थी, रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। भाई रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 वैल्यू थी, इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। चलिए 1 माइनस 2 अपॉन 16 और इसको सिंप्लीफाई किया, 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5, है ना। 2 8 जा 16, एलसीएम लिया तो 8 माइनस 6 कितना हो गया 2
प्लस 2√5/8। सो यहाँ से क्या बना 1 + √5/4 आपको कोस 36 डिग्री की वैल्यू मिली। सिमिलरली अगर बच्चों मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि साइन 36 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 36 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर 36 डिग्री के। भाई वैल्यू पुट करी यहाँ पे, स्क्वायर रूट सेम एज 1 माइनस कोस स्क्वायर 36, इट मीन्स 1 + √5/4 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 1 + 5 + 2√5/16। एलसीएम लिया, 16 में से 6 गए, कितने बचे बेटा 10, माइनस 2√5/16। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2√5। ये आपका वैल्यू निकल जाएगी किसकी, साइन 36 डिग्री की। ठीक है, अब इससे भी अलग कुछ और पूछना है, जैसे आपसे मान लो पूछ लिया कि साइन 54 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो साइन 54 और कोस 36 डिग्री सेम हो जाता है। कोस 36 डिग्री की वैल्यू आपने √5 + 1/4 फाइंड आउट की है, तो वैल्यू मिल गई। और अगर आपसे पूछ लिया कोस 54 डिग्री की वैल्यू बताओ, कोस 54 और साइन 36 डिग्री सेम हो जाता है। साइन 36 डिग्री की वैल्यू निकल के क्या आई थी बेटा, वैल्यू निकल के आई थी 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2√5। तो ये साइन 54 डिग्री की वैल्यू हो जाती है। तो ये कुछ वैल्यूज है जो सिर्फ एक ही साइन 18 डिग्री से चल रही है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और बाकी इसके बाद सेम तरीके से आप प्रोसीड करते चले जाइए। तो आपको साइन 18 कोस 18, साइन 36 कोस 36, साइन 54 कोस 54, इन सब चीजों की वैल्यू मिल जाएगी। अगर 72 ढूंढना है तो भाई साइन 72 तो कोस 18 के इक्वल ही हो गया, या फिर कोस 72 ढूंढना है तो वो साइन 18 के इक्वल हो गया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको होनी ही नहीं चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इन स्पेशल एंगल्स के बेस पे, ये आपकी स्पेशल एंगल्स हो गए। क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 132 डिग्री इंटू साइन 12 डिग्री। ठीक है, चलो भाई इसमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ साइन दिया हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो। 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू होता है कोस ए माइनस बी, कोस 132 माइनस 12 माइनस कोस ए प्लस बी 132 + 12 डिग्री। ठीक है, 1/2 सेम एज 132 माइनस 12 डिग्री किसके इक्वल हो गया, 120 डिग्री के, एंड 132 + 12 कोस 144 डिग्री के। ठीक है, अब 1/2 सेम एज कोस 120 डिग्री इक्वल टू हो गया माइनस कोस 60, इट मीन्स माइनस 1/2 के, और 144 इक्वल टू होता है बेटा कोस 180 माइनस 36, कोस 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कोस थीटा के, तो प्लस कोस 36 आ गया। ठीक है, अब कोस 36 डिग्री की वैल्यू आपको पुट करनी है। कोस 36 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, √5 + 1/4। यहां पे जब आप एलसीएम लोगे तो 1/8, यहां पे -2, सो √5 -2 + 1 इक्वल टू हो जाएगा -1/, कुछ नहीं 1 ही रहा है ना। सो फाइनल आंसर विल बी √5 - 1/8 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, उनमें आपको इन स्पेशल एंगल्स की वैल्यू याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां से आप ये चीज भी कह सकते हो कि सर आपको ये सब वैल्यूज जो है वो एक प्रॉपर मैनर में याद रखनी है। ठीक है, प्रॉपर मैनर में कैसे याद रहेगी, एक तरीका तो होता है आप इसकी कोई ट्रिक ढूंढ ले, अपने आप से कोई ट्रिक क्रिएट कर ले, दूसरा होता है आप बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार फॉर्मूला रिवाइज करें। मैं आपको सेकंड वाला सजेस्ट करूंगा क्योंकि फर्स्ट वाले में गड़बड़ होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को फाइंड आउट करनी है वैल्यू कोस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसके इक्वल होता है बच्चों, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी के इक्वल। ठीक है, कोस ए प्लस बी मीन्स कोस 60 डिग्री, कोस ए माइनस बी मीन्स कोस 36 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, कोस 36 डिग्री की वैल्यू √5 + 1/4, सो आंसर आ जाएगा √5 + 1/8 के इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे बेटा, साइन π/5 इंटू साइन 2π/5 इंटू साइन 3π/5 इंटू साइन 3π/5 इंटू साइन 4π/5, ये अपने को 5/16 के इक्वल प्रूव करना है। अब ध्यान से देखो, π/5 और 4π/5 दोनों के एंगल्स का सम पाई होता है। सिमिलरली 2π/5 और 3π/5 इन दोनों के एंगल्स का सम भी
पाई होता है। तो आप जैसे एक क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं उसी फॉर्म में इसको लिखते हैं, साइन स्क्वायर पाई बाई 5 एंड साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 5 की फॉर्म में आपने इसको लिख लिया। अब सेम प्रोसीजर जैसे ऊपर किया था, 1/2 साइन स्क्वायर पाई बाई 5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 1 माइनस कोस 2 थीटा, सो 1 माइनस कोस 2 पाई बाई 5। सिमिलरली इधर भी 1/2 1 माइनस कोस 4 पाई बाई 5, है ना। ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 2 पाई बाई 5 किसके इक्वल होता है बेटा, 2 पाई बाई 5 का मतलब होता है 360/5। जब आप 360 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, 72 डिग्री। और 4 पाई बाई 5 कितना हो जाएगा, 144 डिग्री। 72 डिग्री 144 डिग्री, इसको आप लिख सकते हो, ये तो बन गया 1/4 1 माइनस कोस 100 कितना हो गया, ये 44 डिग्री। और ये क्या था, 1 माइनस कोस 72 डिग्री। ठीक है भाई, 1/4 सेम एज 1 माइनस कोस 44 डिग्री। बेटा कोस 44 डिग्री 144 को आप 180 माइनस 36 लिख सकते हो, तो ये 1 प्लस कोस 36 डिग्री हो गया। और ये क्या बन गया हमारा, 1 माइनस कोस 72 डिग्री। ठीक है, अब कोस 36 डिग्री की वैल्यू क्या होती है और कोस 72 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। कोस 36 डिग्री बच्चों आपका इक्वल टू होता है किसके, √5 + 1/4 के। एंड कोस 72 डिग्री किसके इक्वल होता है, कोस 72 डिग्री हो जाएगा साइन 18 के, सो √5 - 1/4 के। यहां पे एलसीएम लिया तो ऊपर क्या बन गया, a + b a - b, सो 5 - 1/4 × 4 × 4 आपका निकल के आ गया 1/16। तो जो फाइनल आंसर आपका निकल के आया वो 1/16 निकल के आपका आंसर आया है, ना कि 5/16। मैंने कहीं पे कुछ मिस्टेक कर दी है क्या, लेट मी चेक। साइन स्क्वायर बहुत सही, 1/2 से मल्टीपल माइनस को 2 cos 1 - 2 साइन स्क्वायर दिस 1 - 2 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 से 2। ठीक है, ये भी ठीक है। cos 44 डिग्री साइन 72 डिग्री, तो √5 - 1/4 72 डिग्री। अरे ये 1 प्लस और 1 माइनस नहीं किया बच्चों, हमने 1 प्लस 1 माइनस नहीं किया, इसको भी और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक रह गई जल्दबाजी में, कह लो प्रिंटिंग मिस्टेक कह लो या टीचर की मिस्टेक कह लो, सब आपके हाथ में है वैसे तो। 1/4 सेम है, एलसीएम लिया तो 4 + 1 5 + √5/4। और यहाँ से क्या बचा, 4 + 1 5 - √5/4। आपने न्यूमरेटर से 5 कॉमन लिया, नीचे से 4 क्यूब बन गया, ऊपर बच गया √5 + 1 एंड 1 माइनस √5 - 1 बेसिकली √5 - 1, तो इसको आप √5 - 1 लिखो। √5 + 1 √5 - 1 4 के इक्वल हो गया, तो 5/4³ × 4, सो आपका 5/16 आंसर निकल के आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके के क्वेश्चंस के ऊपर। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सब आपको क्लियर हो गया होगा, प्रोसीजर एकदम सही था, बस लास्ट में मैंने बेटा यहाँ पे 1 ऐड करना भूल गया था, वो आपने आई थिंक करेक्ट कर लिया होगा। बच्चों अगर आप नोट्स वोट्स नहीं बना रहे हो ना तो कोई फायदा नहीं है, आपको एक एक क्वेश्चन सोल्व करके एक एक क्वेश्चन सोल्व करना है आपको अपने हाथ से। वीडियो देखिए, वीडियो देखने से आपको अच्छे क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा, उन क्वेश्चंस को करने का प्रोसीजर क्या हो सकता है ये आइडिया लगेगा, बट क्वेश्चन आपको अल्टीमेटली आपको ही ट्राई करने हैं। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक कोई बेनिफिट होगा नहीं। ठीक है, तो चलिए जो जो कर सकते हैं वही करेंगे। सेक को कोस में चेंज करेंगे, टेन को साइन कोस में चेंज करेंगे। 4 cos π/10 - 3/cos π/10 -2 sin π/10 cos π/10, ये बन गया हमारा। ठीक है, एलसीएम ले लिया, 4 cos स्क्वायर π/10 -3 - 2 sin π/10 डिवाइड बाई cos π/10, है ना, ये बन गया हमारा। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं cos π/10 से, करा भाई, ये क्या बना, 4 cos³ π/10 -3 cos π/10 -2 sin π/10
कोस पाई बाई 10 आपको कैसे विजुअलाइज होगा कि आपको कोस पाई बाई 10 से मल्टीप्लाई करनी है, अभी देखते हैं कैसे विजुअलाइज करना है बच्चों। देखो यहाँ पे कोस पाई बाई 10 मिसिंग था, यहाँ पे भी कोस पाई बाई 10 मिसिंग था, अगर होता तो कोस 3 थीटा का फॉर्मूला लग जाता, यहाँ पे भी कोस पाई बाई 10 हो तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाता, बस यही मिसिंग पार्ट हमने देखा और लगा दिया। यहाँ से बन गया कोस 3 पाई बाई 10, यहाँ से बना साइन 2 पाई बाई 10 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर, ये पाई बाई 10 है भाई, डिवाइड बाई कोस स्क्वायर पाई बाई 10 बन गया। ठीक है, अब कोस 3 पाई बाई 10 सेम एज जो कोस 3 पाई बाई 10 को आप क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 10 माइनस साइन 2 पाई बाई 10 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर पाई बाई 10, है ना, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। तो ये क्या बन गया आपका साइन, ये बन गया आपका साइन 2 पाई बाई 10 माइनस साइन 2 पाई बाई 10, भाई साइन पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 10 क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई बाई 10 कोस स्क्वायर पाई बाई 10। न्यूमरेटर आपका क्या बन गया, 0, तो फाइनल आंसर 0 आ गया। बच्चों इसी के साथ आपका ये लेक्चर फिनिश होता है। आप अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, नोट्स बना के आपको अगर कोई डाउट आ रहा है किसी भी वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में, या जो मैं आपको प्रॉब्लम सीट दे रहा हूं उसके किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी वीडियोज है उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे मोर देन जितना आपको रिक्वायर्ड है, जितना आपको मतलब पढ़ाया जाना चाहिए एक्चुअली एक कोचिंग में और नहीं पढ़ाया जाता, उतना जो हम आपको मटेरियल दे रहे हैं यहाँ पे, वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।